कई केस और आखिर में एनकाउंटर। बिहार से यूपी तक खत्म हुआ लल्लन का खेल। एनकाउंटर के बाद खुली पूरी क्राइम फाइल। अपराध का साम्राज्य और एक रात में खत्म खेल। एक नाम, कई केस और आखिर में एनकाउंटर। बिहार से यूपी तक खत्म हुआ लल्लन का खेल। एनकाउंटर के बाद खुली पूरी क्राइम फाइल। अपराध का साम्राज्य और एक रात में खत्म खेल। सालों तक पुलिस की फाइलों में एक नाम, कई जिलों में फैला डर, लगातार पीछा, लगातार बच निकलना और आखिरकार एक रात सब खत्म। सहारनपुर की सड़क पर हुई कुछ मिनट की कार्रवाई ने उस चेहरे की कहानी पर फुल स्टॉप लगा दिया जिस पर इनाम था, जिसके खिलाफ कई गंभीर केसेस दर्ज थे और जिसके नाम कई बड़ी वारदातों के साथ जोड़ा जाता था। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक एनकाउंटर हुआ, सवाल यह है कि आखिर कौन था लल्लन सिंह? कैसे एक ही परिवार के कई बेटे अपराध की दुनिया तक पहुंचे? कैसे सालों तक पुलिस को चकमा मिलता रहा और कैसे एक के बाद एक घटनाओं ने इस नाम को अलग अलग राज्यों की पुलिस फाइलों में सबसे ऊपर पहुंचा दिया। एक तरफ पुलिस का दावा, दूसरी तरफ पीछे छूटा परिवार और बीच में कई ऐसे सवाल जो इस पूरी कहानी को सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं रहने देते। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर सच, हर पहलू का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। सहारनपुर की एक रात और उस रात का एक एनकाउंटर, लेकिन ये सिर्फ एक एनकाउंटर की खबर नहीं थी। ये कई सालों से पुलिस रिकॉर्ड्स में दर्ज एक ऐसे नाम का आखिरी अध्याय था जिसने बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई बड़ी वारदातों, डकैती, सरकारी हथियार लूटने और जान लेने के मामले में अपनी पहचान बनाई थी। ये नाम था बिहार के कुख्यात बदमाश लल्लन सिंह उर्फ लल्लन का। पुलिस के मुताबिक उस पर बिहार और यूपी में 2 दरोगा, एक बैंक कैशियर और एक सुरक्षा गार्ड समेत कुल 7 जान लेने के मामले दर्ज थे। इसके अलावा डकैती, एटीएम कैश वैन लूट और कई दूसरे गंभीर वारदातों में उसका नाम सामने आया था। उस पर कुल 1.25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। कई सालों तक पुलिस उसकी तलाश करती रही, कई जगह दबिश दी गई, उसके नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश हुई, उसके भाई मारे गए, लेकिन वो हर बार बच निकलता रहा। लेकिन इस बार कहानी सहारनपुर में जाकर खत्म हुई। यूपी के एडीजी अमिताभ यश के मुताबिक रविवार रात करीब 1:30 बजे एएसपी लाल प्रताप सिंह के नेतृत्व में यूपी एसटीएफ की टीम सहारनपुर के सरसावा नकुड़ रोड पर चेकिंग अभियान चला रही थी। टीम इलाके में निगरानी कर रही थी और आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही थी। इसी दौरान बाइक पर कुछ संदिग्ध लोग आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के मुताबिक रुकने के बजाय सामने से फायरिंग शुरू हो गई। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। कुछ देर तक दोनों तरफ से गोलियां चली। इसी दौरान लल्लन सिंह को गोली लगी और वो नीचे गिर गया, लेकिन उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकला। घायल लल्लन को तुरंत इलाज के लिए पहले सीएचसी ले जाया गया। वहां हालात ज्यादा गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस तरह जिस नाम को पुलिस लंबे समय से तलाश रही थी, उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई। ये मुठभेड़ सरसावा थाना क्षेत्र में हुई, लेकिन लल्लन की कहानी सिर्फ यहां से शुरू नहीं होती थी। इसके पीछे एक पूरा परिवार, कई पुराने केसेस, कई भागने की घटनाएं और अपराध की एक लंबी सूची, लंबी लिस्ट और उसकी फाइल जुड़ी हुई थी। पुलिस के मुताबिक लल्लन बिहार के समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के नंदगोलवा गांव का रहने वाला था। उसके पिता शिवशंकर सिंह किसान हैं और मां रेशमी देवी घर संभालती थी। परिवार में 5 बेटे और 3 बेटियां हैं, लेकिन इस परिवार की कहानी सामान्य तो बिल्कुल नहीं थी।
पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक 5 बेटों में से 4 बेटे ललन, रजनीश उर्फ बउआ सिंह, मनीष सिंह और बउआ सिंह अपराध की दुनिया में चले गए। 3 बेटे पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं और बबुआ इस समय हाजीपुर जेल में बंद है। परिवार का बड़ा बेटा पथरऊ सिंह पंजाब में प्राइवेट नौकरी करता है। बताया जाता है कि उसने काफी साल पहले घर से नाता तोड़ लिया था। आज गांव में सिर्फ माता पिता रहते हैं। इस कहानी में एक ऐसा मोड़ भी है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। सूत्रों के मुताबिक रजनीश सिंह ने साल 2016 में SBI के PO की परीक्षा पास की थी, लेकिन फाइनल मेरिट में उसका नाम नहीं आया। इसके बाद वो धीरे धीरे अपराध की तरफ बढ़ने लग गया। बाद में उसने अपने भाइयों मनीष और लल्लन के साथ एक गैंग बना ली। ये गैंग आगे चलकर कई बड़ी वारदातों में शामिल हुआ। पुलिस के मुताबिक लल्लन, रजनीश और मनीष के बनारस में एक सब इंस्पेक्टर को गोली मारकर सरकार एक पिस्टल लूट ली थी। इसके अलावा 1 नवंबर 2022 को चंदौली में एक युवक की जान लेकर उसकी बाइक भी लूट ली गई थी। उस समय लल्लन पर बनारसी में 1 लाख रुपए और चंदौली में 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। लेकिन जिस घटना ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी वो 8 नवंबर 2022 की थी। उस शाम लल्लन सिंह और उसके दोनों भाई रजनीश और मनीष ने बनारसी के लक्सा थाने में तैनात 2015 बैच के दरोगा अजय यादव पर हमला किया। दरोगा अजय प्रतापगढ़ में भिखमपुरा गांव के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक उनके सीने पर गोली मारी गई। इसके बाद सरकारी पिस्टल, 10 कारतूस, पर्स और मोबाइल लूट लिया गया। बताया जाता है कि खून से लथपथ हालत में भी दरोगा अजय किसी तरह से अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन किया और गोली निकालकर उनकी जान बचा ली गई। इसके बाद पुलिस लगातार तीनों भाइयों की तलाश में जुटी रही। फिर वारदात के 12 दिन बाद 21 नवंबर को बनारसी पुलिस की रिंग रोड पर बड़ा गांव थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में रजनीश और मनीष मारे गए, लेकिन लल्लन वहां से भाग निकला। उस समय एक और बात सामने आई जिसने लोगों का ध्यान खींचा और चौंका दिया। पिता शिवशंकर सिंह ने दोनों बेटों के शव लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका दोनों से कोई संबंध नहीं है। बाद में पुलिस ने दोनों बदमाशों का अंतिम संस्कार हरीश चंद्र घाट पर कराया, लेकिन लल्लन की कहानी इसमें भी पहले शुरू हो चुकी थी। तीनों भाइयों पर 6 मार्च 2017 को बिहार के बेलछी थाना क्षेत्र के बाघा टिल्हा गांव के पास पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से दिन दहाड़े 60 लाख रुपए लूटने का आरोप था। इस वारदात में बैंक के गार्ड योगेश्वर पासवान, सुरेश सिंह और चालक अजीत यादव की जान ले ली गई थी। इसके बाद 9 सितंबर 2022 को तीनों भाई पटना की बाढ़ जिला अदालत से फरार हो गए थे। पुलिस के मुताबिक उन्होंने अदालत के टॉयलेट की दीवार तोड़कर भागने की योजना बनाई थी। वहां से निकलने के बाद वो बनारसी पहुंचे और मंडुआडीह क्षेत्र में छिप गए। पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज क्राइम हिस्ट्री में इनकी जो नाम के आगे जो क्राइम की एक पूरी लिस्ट है वो काफी लंबी है। 16 मार्च 2016 को बिहार के नालंदा में ASI भुवनेश्वर सिंह को गोली मारकर घायल किया गया और सरकारी रिवॉल्वर लूट ली गई। 18 अप्रैल 2016 को पटना में ASI सुरेश ठाकुर की जान लेकर सरकारी पिस्टल लूट ली गई। 24 सितंबर 2016 को पटना में ASI RR चौधरी की जान लेकर सरकारी पिस्टल लूट ली गई। 27 फरवरी 2017 को नालंदा में कैश वैन लूट कर 2 लोगों की जान लेकर लगभग 20 लाख रुपए इनके द्वारा लूटे गए थे। 6 मार्च 2017 को पटना में बैंक कैश ले जा रहे कर्मियों पर हमला कर 3 लोगों की जान लेकर लगभग 60 लाख रुपए के लूट हुए। 29 मार्च 2017 को पटना में जान लेने की कोशिश और अवैध हथियार से जुड़ा मामला दर्ज हुआ। 8 सितंबर 2022 को पटना में अभिरक्षा से फरार होने और कराने से जुड़े मामले दर्ज हुए। 30 अक्टूबर 2022 को बनारस के लंका क्षेत्र में चोरी का मामला दर्ज हुआ। 1 नवंबर 2022 को चंदौली के थाना सकलडीहा में लाल बाबू चौहान की जान लेकर पल्सर मोटरसाइकिल लूट ली गई।
8 नवंबर 2022 को बनारसी के रोहिनिया क्षेत्र में दरोगा अजय यादव को गोली मारकर सरकारी पिस्टल और बाकी सामान लूट लिया गया। 21 नवंबर 2022 को बनारसी के डाभा क्षेत्र के पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग का मामला भी दर्ज हुआ और उसके बाद लूट की गई पिस्टल भी बरामद की गई। अप्रैल और मई 2023 में बनारसी के थाना रोहिनिया और डाभा के उद्घोषणा का पालन न करने के मामले में भी दर्ज किए गए केसेस हैं। इस पूरी कहानी के बीच परिवार का पक्ष भी जब सामने आया तो लल्लन सिंह की बहन अर्चना, जो हरियाणा में रहती है, शव लेने सहारनपुर पहुंची थी। वहीं पिता शिवशंकर ने तो साफ कह दिया कि उन्हें पैरालिसिस है और उनका एक पैर एक हाथ प्रभावित है और उन्हें एनकाउंटर की जानकारी गांव के चौकीदार से मिली। उन्होंने कहा कि उनका बेटे से कोई लेना देना नहीं है, यानी उनका लल्लन सिंह से कोई लेना देना नहीं है। वो उनकी देखभाल नहीं किया करता था। उनका कहना था कि उनका खाना पीना भगवान भरोसे चलता है। उनकी पत्नी भी दिव्यांग है और उन्हें भी पैरालिसिस का अटैक पड़ चुका है। और यही कहानी सिर्फ एक एनकाउंटर की खबर नहीं रह जाती है। एक तरफ अपराध की एक लंबी फाइल, कई वारदातें, लगातार भागना और पुलिस से बचना दिखाता है जो हमने अभी आपको बताया, तो दूसरी तरफ एक ऐसा परिवार दिखाता है जहां 5 बेटों में से 4 अपराध में गए, 3 एनकाउंटर में खत्म हुए, 1 जेल में पहुंचा और आखिर में पीछे रह गए सिर्फ बूढ़े माँ बाप। सहारनपुर में लल्लन सिंह का अंत हो गया है, लेकिन उसके पीछे जो सालों लंबी कहानी छूटी है और सिर्फ पुलिस रिकॉर्ड नहीं बल्कि ये भी दिखाती है कि ये एक रास्ता कैसे पूरे परिवार की दिशा बदल देता है। अब लल्लन सिंह का नाम पुलिस की फाइलों में बंद हो सकता है, लेकिन उसके पीछे की कहानी लंबे समय तक चर्चा में बनी रह सकती है। फिलहाल पर्दाफाश के पेशकश में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।